लड़की जब पहली बार फिल्म देखने गई तो उसे अचानक से एक बदतमीज आदमी ने गलत तरीके से छू लिया। शुरू में वह बहुत असहज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी सहेली ने कहा कि ऐसा करने से उसकी माहवारी में देर नहीं होगी, तो गौरी ने उस आदमी को अपने साथ चलने का इशारा कर दिया। और फिर तभी उसने अपने दोस्त चंपा से कहा कि बाहर टॉयलेट के पास इंतजार करे। इसके बाद गौरी उस आदमी को लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल गई। वे टूटी सीढ़ियों से गुजरते हुए एक छोटे से कमरे में जा पहुंचे। जैसे ही गौरी ने दरवाजा बंद किया, वह लालची आदमी फुर्ती से अपनी टोपी उतार चुका था, लेकिन फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। गौरी ने कहा कि वह शर्मा रही है और उसे ऊपर देखने को कहा। वह आदमी आज्ञाकारी की तरह ऊपर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, गौरी उसकी पैंट लेकर भाग खड़ी हुई और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। जब तक आदमी को समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। उधर गौरी भागकर फिर से सिनेमा हॉल आई और बाहर की ओर निकल गई। अचानक से चौकीदार ने उस आदमी की आवाज सुन ली और शक होने पर गौरी का पीछा करने लगा, लेकिन गौरी ने चतुराई से पीछा छुड़ाया और साबुन का पानी उस पर फेंक दिया, जिससे चौकीदार धड़ाम से गिर पड़ा। इसके बाद वह चंपा को साथ लेकर गाँव के बाहर की पहाड़ियों पर भाग गई। दोनों वहाँ लोटपोट होकर खेलने लगे और उस पल को जीने लगे। लेकिन फिर जो हुआ उसने उनकी मासूम दुनिया हिला दी। चंपा को मासिक धर्म शुरू हो गया था और अब वह बड़ी लड़की हो चुकी थी। गरीबी से जूझ रहे परिवार पर बोझ न बने, इसके लिए चंपा ने निश्चय किया कि वह मुंबई जाकर रेड लाइट एरिया में काम करेगी। गौरी ने लाख समझाया, लेकिन चंपा ने कहा यहाँ पानी नहीं है, जमीन दलाल हमें बेचते हैं, तो क्यों ना मैं अपने शरीर से ही कमाई करूं। और फिर वह दलाल झुला के ट्रक में बैठकर चली गई। 2 साल बाद हालात ने गौरी को भी मजबूर कर दिया। उसने उस बदतमीज आदमी को गुस्से में मार डाला और उसके गुंडे उसके पीछे पड़ गए। गौरी किसी तरह झुला के ट्रक में बैठकर बच निकली, लेकिन उसकी माँ को गुंडों ने पकड़कर मार डाला, क्योंकि उसने गौरी की जगह बताने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झुला और उसके गिरोह ने भी गौरी को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर पुलिस भी उसकी तलाश में थी, क्योंकि कई मामलों में शक उसी पर जा रहा था। गौरी दिन रात ग्राहकों की यातना सहती, रोज 40 से ज्यादा मर्दों के पास जाना पड़ता और गुंडों से मार खाना भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन पुलिस ने उसे छुड़ा लिया, लेकिन गौरी ने रेड लाइट एरिया छोड़ने के बजाय खुद ही दूसरे कोठे जाने की जिद की। सफेद टोपी वाला एक युवक जो उसे पसंद करता था, लेकिन उसके साथ कभी गलत इरादा नहीं रखता था, उसने मजबूरी में उसकी बात मान ली। लेकिन जैसे ही वह गौरी को नई जगह भेजने की तैयारी कर रहा था, गौरी अचानक गायब हो गई। तभी मेज पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वह सिर्फ चंपा से आखिरी बार मिलना चाहती है। गौरी जब चंपा के पास पहुंची तो होश उड़ गए। सामने जमीन पर बोतलें पड़ी थीं और चंपा मुंह से झाग निकालते हुए मर चुकी थी। गौरी का दिल फट गया। उसने अपनी बचपन की साथी को खो दिया। आंसू उसके गालों पर बहते चले गए और फिर तभी खबर मिली कि उसके पीछे न सिर्फ हबीबा नाम की औरत पड़ी है, बल्कि जुला भी बदला लेना चाहता है। पुलिस भी उसके पीछे थी, क्योंकि उसे गवाह बनाकर बड़ा केस खोलना था। गौरी इन सबसे अनजान थी और सफेद टोपी वाले युवक के साथ नए कोठे पहुंची, जहां रेशा नाम की औरत गा रही थी। गौरी को लगा यह कोई पवित्र जगह है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रेशा दरअसल उसी गिरोह से जुड़ी है और अब वह एक और आग के गड्ढे में उतर चुकी है। मौत की परछाई अब उसके बेहद करीब थी।